तुम्हारे क्या हुआ, घमंड टूट गया? कोई बात नहीं, तुम्हारा ये तमाशा देखकर हमें भी मजा आ रहा है। यहाँ खड़े रहकर करवाते रहो अपनी बेइज्जती। सैम, मुझे लगा तुम सच में होनहार हो, लेकिन लगता है तुम बस यहाँ खड़े होकर हमारे सामने मजाक कर रहे हो। अरे बाप बढ़ती हुई शक्तियाँ तुम पर अब उल्टी पड़ने वाली है। आज तुम मरने वाले हो सैम। भैया उस पत्थर से दूर हो जाइए वरना आपको चोट लग सकती है, और मैं ऐसा होते हुए कभी नहीं देख सकता। आखिर आप में भी तो इस परिवार का ही खून दौड़ रहा है। जेम्स, अपना समय बर्बाद मत करो। इस बेशरम लड़के ने पहले ही हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती करवा दी है। अब अगर वो पीछे हटता भी है तो भी उसे गुफाओं में हमारे लिए शक्तियाँ इकट्ठा करने का काम करना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूँ। ये कैसे? ये पत्थर हरकत कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सैम कार्टर की शक्तियाँ अभी उससे छिन गई थी, तो फिर अब वो इस पत्थर में से रोशनी कैसे प्रकट करवा सकता है? क्या ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। हाँ दीदी, फिर भी ये कैसे? ये और क्या क्या छुपा रहा है हमसे? लगता है जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इस अमर सभा में मौजूद ये शख्स, कहीं मेरी किस्मत मुझे इसी की तरफ तो नहीं ले जा रही? यही मेरे लिए बना है। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मुझे तुमसे जल्द मिलना है। जाओ, जाकर पता करो सैम कार्टर का दिल कितना पवित्र है। क्या सैम कार्टर मेरे योग्य है? ये रोशनी कैसी? ये सैम कार्टर आप कौन सा माया जाल रच रहा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? इतनी तेज शक्ति! ये कारनामा तो इसके पहले की शक्ति प्रकट करने से भी ज्यादा कमाल का है। ये तो अविश्वसनीय है। क्या इसने एक और दिव्य शक्ति को प्रकट कर लिया है? असंभव, मैंने तो इसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी, तो फिर इसने एक और दिव्य शक्ति को कैसे प्रकट कर लिया? ये मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय है। ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा सर्वश्रेष्ठ दिव्य शक्ति ही नहीं, बल्कि ये करोड़ों सालों में एक बार उत्पन्न होने वाली स्वर्गीय दिव्य शक्ति को प्रकट कर रहा है? नहीं नहीं। एडवर्ड कार्टर, तुमने तो इसे अपना बेटा मानने से मना कर दिया था। कितने मूर्ख हो तुम। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था वो कितना काबिल है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ खो देने के बाद भी उसने वो कर दिखाया जो यहाँ पर करने की किसी में काबिलियत नहीं है। क्या इसने ये भी मुझसे अब तक छुपा के रखा था ताकि तुम मुझे फिर से हरा सको? तुम्हें लगता है तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, पर मुझे लगता है अभी थोड़ी कमी है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये टूट कैसे गया? मैंने कुछ नहीं करा। सैम कार्टर, ये तुमने क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे तुमने पवित्र पत्थर को तोड़ दिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ये सब तुम्हारी गलती है। भैया, आपने ही कोई चाल चलकर इसे तोड़ा होगा, और अगर अमर समूह के लोगों को पता चला तो वो आपको जान से मार देंगे। आपकी वजह से हमारा कार्टर परिवार भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तूने फिर से शुरू कर दिया। क्या तू अब हमें बर्बाद करना चाहता है? देवदूत, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं इसको सजा जरूर दूंगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अविश्वसनीय, ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्वर्गीय पत्थर हमारे समूह का एक खजाना है। ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? पर अभी अभी हम सब ने देखा कि कैसे इसने सर्वश्रेष्ठ शक्ति को उजागर किया। क्या इसका मतलब
सैम सच में एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। क्या उसकी शक्तियाँ इस संसार में सबसे बढ़कर है? नहीं, ये एक झूठा है। इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। देवदूत आपने खुद ने देखा, इसकी शक्तियाँ ले ली गई थी, तो इसके पास ये शक्तियाँ कैसे आई? कोई माया जाल रचा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? ये इतना शक्तिशाली बन गया। बिल्कुल, मैं भी ये मानना चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास सर्वोपरि शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी अभी इसने सबके सामने मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी थी, तो ऐसा करने के लिए इसके पास और शक्तियाँ कहाँ से आई? मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरा भाई अमर समूह में घुसने के लिए कोई नीच हरकत कर सकता है, और जब सच सामने आएगा तो मैं उनको दंड मिलते हुए कभी नहीं देख सकता। ऐसी कौन सी चाल चली आपने जिसकी वजह से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए? सैम कार्टर, तुम अभी भी नहीं मान रहे? सैम कार्टर, तुम अभी भी क्यों नहीं मान रहे? हमने अपने पिता पुत्र के सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? उस शक्ति को मैंने प्रकट किया था, सबके सामने किया था, यहाँ तक कि देवदूत भी मौन खड़े हैं। तो तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम? सैम कार्टर, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने अभी नहीं बताया तो जब तुम अमर समूह में दाखिल होगे तब वहाँ के विद्वान अपने आप पता लगा लेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। बहुत हुआ, स्वर्गीय पत्थर टूट चुका है। आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। जो लोग अमर समूह में दाखिल हो रहे हैं उन लोगों की 3 दिनों में आकाश ग्रह पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और जिसने वो दिव्य शक्ति प्रकट की है स्वर्गीय महारानी खुद उसे भेंट देंगी। सभी लोग जा सकते हैं। शुक्रिया देवदूत। चलो सब चलिए। सैम, तुमने स्वर्गीय पत्थर को तोड़ा है, अभी के लिए तुम यहीं रुको। देखा, तुम किसी लायक नहीं हो। निकले थे अपनी शक्तियाँ परखने, और देखो तुमने क्या कर डाला। सैम, तुमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, और अब हमारा पिता पुत्र का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। अब भविष्य में जब भी अमर समूह के लोग तुम्हें दोषी पाएंगे तो ये जान लो तुम्हारा कार्टर परिवार से कोई नाता नहीं है। चलो यहाँ से। सैम, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियाँ छीन ली गई थी, उसके बावजूद तुमने ये कारनामा कैसे करा? और तो और इस पत्थर को भी तुमने नष्ट कर दिया। ये तुमने कैसे किया, ये तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या इसका मतलब जो मेरे साथ हो रहा है वो सबको पता लगने वाला है? सैम, मैं एक देवदूत हूँ और तुमने एक स्वर्गीय पत्थर को नष्ट किया है। मेरी बात सुनो सैम, तुम्हें मुझको सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भले ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारे पास मौका है। वो देवदूत, वो हाँ? ये तो देवदूत, इस बात का ध्यान रखा जाए, सैम कार्टर को समूह का मुख्य शिष्य बनाया जाए। तलवार को धारण करने से पहले इसकी योग्यता परखी जाए। ये तलवार तो देवी की है, ये इसके पास क्या कर रही है? देवदूत, ये मैं सैम कार्टर, ये तलवार एक सबूत है कि तुम हमारे समूह में एक उच्च पद पर आओगे। 3 दिनों के अंदर आकाश ग्रह पर पहुंचो और प्रवेश की प्रक्रिया में हिस्सा लो। और रही बात पत्थर की, तो तुम उसे भूल जाओ। 3 दिनों में प्रवेश की प्रक्रिया? लेकिन मैंने तो अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मैं उन लोगों को फिर से नहीं देखना चाहता। शायद मुझे मेरी तपस्या के लिए जगह मिल जाए। चेतावनी, चेतावनी, आपको दिए गए कार्य को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। आपको अपने परिवार से खून के रिश्ते तोड़ने होंगे। ऐसा करने के बाद ही आप अकेले चलने के पथ पर सफल हो पाएंगे। खून के रिश्ते? हाँ, अभी भी कुछ रिश्ते बचे हैं। 3 दिन बाद प्रवेश प्रक्रिया में मैं अपने बचे कुचे सारे खून के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि मैं अपनी किस्मत को फिर से पा सकूं। आप सभी को बता दूं, अज़्योर तलवार की आत्मा अमर समूह की हमेशा रक्षा करेगी। प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू की जाती है। जितने भी नए शिष्य आए हैं उन सबका स्वागत है। वो सभी अपनी अपनी किस्मत इस तलवार के सामने आजमा सकते हैं। हम सब इस तलवार के सामने अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
ये बेवकूफ लोग, ये भला क्या जीतेंगे? ये मौका सिर्फ हमारे जेम्स को मिलेगा। वैसे भी जेम्स के पास अब स्वर्गीय आध्यात्मिक शक्तियाँ भी है। मुझे यकीन है वो अपने हुनर के साथ इस तलवार को जीत लेगा। जेम्स, दिखा दो तुम किसी से कम नहीं हो। मैंने सुना है इस तलवार को वही जीत सकता है जो सबसे ज्यादा काबिल होता है। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस तलवार को आसानी से जीत सकते हो, और अगर ऐसा हुआ तो देवी तुम्हें अपना साथी भी चुन सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा और जीतने के लिए सब कुछ करूँगा जो जरूरी है। जेम्स, तुम कितने नेक दिल और बहादुर हो। बस सैम की तरह घमंडी नहीं। हमारे लिए शक्तियाँ इकट्ठा करने की बजाय वो इस समूह में घुसने के सपने देख रहा है। कितना बेवकूफ है वो। वैसे भी दीदी, अब तक उसकी आत्मा बिखर चुकी होगी और वो मरने की तैयारी कर रहा होगा। उसने अपनी शक्तियाँ भी खो दी है और अपने परिवार के रिश्ते भी खो चुका है। तो अब उसके पास इस समूह में घुसने का कोई मौका नहीं है। एक बार हम जीत जाए, हम उसका जीवन पद से पत्थर कर देंगे। चलो, बहुत हुआ। अब हमें फालतू लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देवदूत, चलिए अब परीक्षा शुरू करनी चाहिए। हम सब तैयार हैं। क्या कहा तुमने? ये बेवकूफ देवी का आशीर्वाद पाएगा? इन्हें इतनी गलतफहमी है। क्या मजाक है।